फुल रिजर्व बैंकिंग के बारे में डिफरेंस क्या है मेन फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग से? फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में यह है कि जो सॉवरन मनी है, जैसे सॉवरन मनी वो है कि जो स्टेट क्रेडिट मनी है जिसकी गारंटी स्टेट ने दी हुई है, जो इस वक्त सिर्फ आपके पास जो नोट हैं वो हैं। तो सॉवरन मनी बैंक्स जब हम डिपॉजिट रखवाते हैं उसके अगेंस्ट उनके पास सॉवरन मनी 5% होती है। 5% इस वक्त रिजर्व रेशो है। पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक है उस 5% उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है। फुल रिजर्व में यह है कि 100% रिजर्व होना चाहिए, यानी वो या तो कैश बैंक जो भी डिपॉजिट में रखवाऊँ या तो वो कैश की सूरत में रखें। जाहिर है आज अब हमारी इकॉनमी पेपरलेस होती जा रही है, तो कैश में तो कम, लेकिन उनका अकाउंट जो है स्टेट बैंक के अंदर होना चाहिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक अकाउंट है हबीब बैंक के अंदर, 10 लाख रुपए का अकाउंट है, तो हबीब बैंक ने करंट सूरत हाल में क्या किया होगा कि उससे 50,000 कुछ कैश, 10,000 कैश और 40,000 तक ये समझे कि उन्होंने अपना अकाउंट रखा होगा स्टेट बैंक के अंदर 5% 10 लाख रुपए के अंदर। फुल रिजर्व सिस्टम के अंदर ये होगा कि पूरा 10 लाख रुपए का अकाउंट स्टेट बैंक के अंदर होगा। यानी जो डिस्टिंक्शन है प्राइवेटली क्रिएटेड मनी और सॉवरन मनी में वो खत्म हो जाएगी। जितना मेरा अकाउंट बैंक के अंदर है, बैंक का अकाउंट स्टेट बैंक के अंदर है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि बैंक रन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो जो फुल रिजर्व बैंकिंग जो है वो जब आप जो प्राइवेटली जो मनी क्रिएशन हो रही है वो डेट के साथ हो रही है। यानी दुनिया में 95% मनी किस वक्त क्रिएट होती है? जब बैंक जो है वो लोन इशू करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट्स को लोन इशू करें, वो बिजनेस को लोन इशू करें, वो लोगों को इशू करें। उस टाइम पे एक नई मनी क्रिएट होती है जिससे मनी सप्लाई बढ़ती है। फुल रिजर्व सिस्टम के अंदर 100% रिजर्व रखना होगा बैंक को, और ये जो मनी जो क्रिएट होगी वो सिर्फ उतनी क्रिएट होगी जितनी आपकी जीडीपी ग्रो कर रही हो। जैसे पाकिस्तान की जीडीपी अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो 4-5% से ग्रो कर रही है, तो 5% तक के मनी क्रिएट हो सकेगी। उसका तरीका बिल्कुल वैसे ही होगा जब नोट क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिक मनी क्रिएट करेंगे और वो डेट के साथ नहीं होगी। और तीसरी बात उसमें यह कि वो मनी फिर रियल कामों में खर्च होगी। यानी जिस तरह से टैक्स लिया जाता है ना, टैक्स लेके गवर्नमेंट जो है वो अपने काम करती है, उसी तरीके से वो मनी एक तरह से गवर्नमेंट के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगी। इसे साइनोरेज प्रॉफिट कहा जाता है। एक बड़ा मशहूर जिसका इकोनॉमिस्ट का आपने मिल्टन फ्रीडमैन का नाम लिया, उसका ये ख्याल था, ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा मेरा ख्याल है मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट था, जिसको तकरीबन 1980 के बाद बैंक्स इसके रूल्स पे अमल करते रहे। तो उसका व्यू ये था कि ये जो मनी क्रिएशन की पावर जो कि पब्लिक गुड है, अगर ये रियासत के पास हो, स्टेट बैंक के पास हो, तो ये आपके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। टैक्स के साथ साथ हर साल जितनी आपकी जीडीपी ग्रो उतनी आप मनी क्रिएट करें और उसको रियल कामों पे आप उसको सप्लाई साइड में प्रोजेक्ट्स इंप्रूव करने के लिए खर्च कर सकते हैं, आप उसको गरीबों को दे सकते हैं, डिमांड साइड अपनी इंप्रूव कर सकते हैं।